आज एक बार फिर आप सभी को जय माता की। आज हम आपके लिए विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बड़ा विचित्र और बहुत कारगर उपाय है और हमारे उपाय बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। इन उपायों को आप करते रहिए और अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाते रहिए। यही हम भगवान से मंगल कामना करते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। यदि आपका परिवार स्वच्छ और सुंदर और साफ सुथरा है और परिवार में सब कुछ है, यही हमारा वीडियो बनाने का ध्येय है। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ चाहते नहीं हैं। बस आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। देखो, आज की युग में क्या है कि हर व्यक्ति परेशान है। 100 में से 75% व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल परेशान है। किसी को किसी से शिकायत है, कभी उससे शिकायत है, रिश्तेदार से शिकायत है, अपने भाई से शिकायत है, अपने आप से शिकायत है और इतना मायूस हो चुका है कि अपनी ज़िंदगी से कि करूं तो क्या करूं, करूं तो कैसे करूं, करूंगा तो उसने देख लिया ऐसा क्या होगा, अगर मैंने ये छोटा काम किया तो मेरा लोग हंसी उड़ाएंगे, और यदि अगर मैंने बड़ा काम किया तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा। कोई भी काम करने से पहले आप एक बार सच्चे मन से, हृदय से सोचें और एक स्थिर मन बनाइए पहले तो। क्योंकि एक हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे शरीर में कम से कम 75% गलत सोच घर करती है और एक गलत सोच हमारे 10 और सोच पैदा करती है। तो इन गलत सोचों को मन के अंदर ना आने दें, सही सोचें, सही निर्णय लें कि मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है, ये मेरा जीवन है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मुझे ये काम करना है। तो एक अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। और आप दुनिया में बातें करते हैं, कभी एक चित्त, एक दिमाग करके, एक अपने अंदर स्थिरता पैदा करके आप एक बार अपने रूम में जाकर के अपने बारे में सोचिए और देखो कितना अच्छा लगेगा। बस इतना सोचिए कि मैं दुनिया में क्यों आया, भगवान ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा, काहे के लिए भेजा, किस लिए भेजा। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ दिखाना है, मुझे कुछ बढ़ना है, बढ़ाना है, आगे करना है, वहाँ पहुँचना है। आप एक स्थिर दिमाग बनाइए और जब स्थिर दिमाग आप बना लेंगे और आप उस काम में हाथ डालेंगे स्थिरता होकर, नियम और पूरे उत्साह के साथ, यदि आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो ये वादा है कि भगवान भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, आपके अंदर क्या है कि शिकायत, इससे शिकायत, उससे, भगवान से भी शिकायत। जाते हैं तो भगवान से भी शिकायत करते हैं कि भगवान तूने मुझे क्या दिया, मैं तो बचपन से ऐसा हूँ, मेरे तो भाग्य खराब है, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मैं जब उसने किया मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया। इन बातों से कुछ नहीं। भगवान के पास जाओगे तो ऐसी बात करोगे तो दुख और मिलेगा। भगवान के पास जाओ तो श्रद्धा भाव से जाओ, चाहे 2 फूल लेकर के जाओ और जाकर के बोलो, प्रभु आपने मुझे जो दिया बहुत कुछ दिया, ये इतने सुंदर मेरे नेत्र दिए, इससे मैं पूरा संसार देखता हूँ। इतना सुंदर मेरा मुंह दिया, इससे मैं अच्छी अच्छी वाणी बोलता हूँ। इतने सुंदर मेरे कान दिए, इतना सुंदर सुनता हूँ। और इतना सुंदर स्वच्छ मेरे को शरीर दिया, इससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। प्रभु जो तूने दिया मुझे बहुत दिया, मैं तेरा एहसान है और मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊँगा। ऐसी ऐसी बातें भगवान से आप करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न भी होगा और आपको आगे ही बढ़ाएगा। इसलिए शिकायत किसी के सामने ना करें, क्योंकि शिकायत जिससे करोगे, जिसके आगे हाथ फैलाओगे, भगवान से ऐसा करो, किसी से भी करो, हाथ फैलाने की नौबत ना आए। बहुत से लोग ज्ञान हो के भी अज्ञानी बन जाते हैं। एक बच्ची गरीब स्कूल में पढ़ती थी और माता जी की तबीयत खराब थी उसकी, भाई को काम पर जाना था, माता की रोटी बनाती और भाई की सेवा करती। स्कूल में पेपर का टाइम चल रहा था। अब भाई को एक दिन क्या काम पे जाना था और मम्मी को जाना था, तो खाना बनाता लेट हो गई। एक दिन स्कूल में जाते जाते लेट हो गई। अब स्कूल में जब लेट हो गई तो मास्टर को क्रोध आ गया। अब क्रोध में गुस्से में बोला, लड़की तू रोज रोज लेट आती है, क्या करती है, इस समय पेपर का टाइम चल रहा है।
और अगर ऐसी करेगी तो पेपर में फेल हो जाएगी, बेवकूफ़। तो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, गुरुजी माताजी की बहुत तबीयत खराब थी, उनको दवाई दी, भैया को काम पे जाना था, उनकी रोटी बनाते बनाते, और माता की सेवा करते करते मैं इसलिए लेट हो जाती। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, क्रोध में तमतमा गए। बोले भैया की सेवा और माता की सेवा, भैया की माता की सेवा अगर यही करती रहेगी तो स्कूल में पास कैसे होगी। अब उस बेवकूफ मास्टर को ये कौन समझाए कि जहां पर उसको पास होना था वहां तो वो पास हो गई। साक्षात जगत जननी माता की सेवा करके आ रही है, देवता स्वरूप भाई साहब की सेवा करके आ रही है। अरे जहां पर उसको पास होना था वहां तो पास हो गई, यहाँ पास होने से क्या फायदा। मैं तो हमारा परिवार है। तो मेरे भाई कुछ बातें गूढ़ रहस्य से भरी होती हैं, बोलें तो सोच समझ के बोलें, किसी की परेशानी को समझें। यदि आप अपने द्वारा किसी और का उद्धार करते रहोगे तो संसार में तुम्हारा नाम होगा, और यदि अगर लोगों के आगे हाथ फैलाते रहोगे लोग तुमसे कटेंगे बचेंगे। इसीलिए वो बात ऐसी नौबत ना आने दो जो तुम किसी के हाथ फैलाओ, बल्कि ऐसा करो जो लोग तुम्हारे आगे हाथ फैलाएं। संसार में आए हो किस लिए आए हो। इसलिए मेरे भाई हनुमान जी जब पहुंचे लंका तो सुबह छलांग मारी, रात हो गई थी उन्हें। अब रात में ढूंढने के लिए आश्रय ढूंढते फिर रहे थे। हे भग क्या होगा, कहाँ रहूंगा, क्या है, कैसे होगा, नया क्षेत्र, नई जगह है। तो हनुमान जी ने एक जगह देखा, झंडा गड़ा हुआ था लाल कलर का, उस झंडे पे लिखा हुआ था राम। अब हनुमान जी ने देखा कि पूरे लंका में राक्षसों के बीच में एक यही महात्मा होगा कोई जहां मैं ठहर सकता हूं। तो हनुमान जी ने नीचे आए और आकर के पूछा, भैया कौन होने। भैया मैं विभीषण हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ। और यदि किसी की असलियत को परखना हो, किसी के इस बारे में सच्चाई जाननी हो, तो आप कभी भी किसी के यहाँ सुबह न जाइए। चाहे यार हो, दोस्त हो, भक्त हो, मालिक हो, महाराज हो, कोई भी हो, जाओ तो शाम के टाइम जाइए उसके यहाँ। क्योंकि कहते हैं सुबह की बारिश और शाम का मेहमान। तो सुबह की बारिश पड़ जाए तो पता नहीं कब जाकर रुके, और शाम को मेहमान तो कहाँ ठहराओगे। यदि किसी का आपको परीक्षण करना है, किसी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, तो आप उसके शाम को जाइए। शाम को सब पता लग जाएगी इसका नेचर क्या है, खाता है, पीता है, रहता है, क्या करता है, कैसा नेचर है, कैसे आदर करता है, कैसे बिठाता है। शाम को सारा नेचर उसका खुल के आ जाएगा सामने। इसीलिए मेरे भाई अपने अंदर नेगेटिव मत आने दो, और हमेशा कर्मठ और स्वस्थ रहो, यही भगवान से कामना करते हैं। तो आज का एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। आप भगवान के एक माँ के मंदिर में जाइए, दुर्गा मैया का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, माँ के मंदिर में जाइए, और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ से एक माता का सिर चढ़ा हुआ झंडा ले आइए, और उस झंडे को अपने छत के ऊपर लगा दीजिए, डंडे में टांग कर। इससे जो भी देवी देवता आता है ठहराव रहेगा, और देख के बड़ा खुश होता है, क्योंकि भगवान की तो एक नजर ही बहुत है। और जब देवी देवता आते हैं उस झंडे को देख करके तो हमारे घर में कृपा बरसती है। इसीलिए आज का छोटा सा उपाय, अपने घर में एक झंडा जरूर लगाइए, क्योंकि झंडा लगाने के बाद हमारा घर घर नहीं, शास्त्र के अनुसार मंदिर बन जाता है। इसीलिए अपने घर पे एक झंडे को जरूर महत्व दें। हिंदूवादी बनिए, हिंदुत्व की पहचान है, और ये हमारे यहाँ भगवानों की निशानियाँ हैं। तो ये छोटा सा उपाय मैंने आज आपको बताया है, आज इस उपाय कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं। कल आपको फिर मिलूंगा कि नए वीडियो नए उपाय के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय माँ भगवती।